राज संगत जी बड़े प्यार से कहिए धनरिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता शुद्ध इच्छा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ संगत जी दार्शनिक विचार रखेगा, सच्ची प्रवान करिएगा। जो भी त्रुटियां हों बख्श लेना, अपने चरणों का बालक समझ के। राम भगत के तेहि अधिकारी, जिन सतसंगत अति प्यारी। रामायण की चौपाई हमें यह दर्शाती है कि हमें सत्संग जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सत्संग एक आईना है। तब तक के संवरते जाना है। और भी लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग जी प्रभु परमात्मा की कृपा से ही ये सुलभ हो पाता है। जिस प्राणी पर परमात्मा की कृपा होती है उसे सद्गुरु रूप में दर्शन और प्राप्ति होती है। और जब सद्गुरु रूप में दर्शन होते हैं तो परमात्मा को इन आँखों से देखा जा सकता है। सत्संग जी भक्ति के अधिकार समान है, सभी को है। भक्ति किसी बड़े छोटे की मोहताज नहीं, किसी अमीरी और गरीबी की मोहताज नहीं, राजा नौकर की मोहताज नहीं, किसी विद्वान और अनपढ़ की मोहताज नहीं, किसी विशेष जात मजहब की मोहताज नहीं। सभी बराबर हकदार हैं इस भक्ति के। सभी को अपने जीवन में इस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने का अधिकार है। सत्संग जी जो इस परमपिता की भक्ति करने के लिए अपने जीवन में एक प्यास जगाते हैं, जिन्हें इसकी तड़प होती है, जिन्हें इनकी चाहत होती है परमात्मा की। सत्संग जी आनंद केवल उसी को मिल सकता है। और ये भी बड़े भाग्यशाली जन को ही प्राप्त होता है। कहते हैं कि तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सत्संग ऐसा एक स्थान है जहाँ हमारे करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं और अपने अंदर जो खूबियाँ होती है वो भी एक दूसरे को देख के हम सुधार लेते हैं और गलतियाँ धीरे धीरे कम होती हुई इंसान भक्ति के लायक बन जाता है। सत्संग जी भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होती। ये किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय की जा सकती है। कोई बंधन नहीं है कि विशेष किसी दिन को, विशेष किसी समय को, विशेष किसी उम्र में करनी होए। जब आवे तभी भला। परमात्मा की भक्ति जब इस मन के अंदर प्रवेश कर जाए तभी से मुबारक है। जैसा कि भक्त प्रहलाद, ध्रुव, तमाम ऐसे भक्त हुए जिन्होंने बचपन में ही अपने आप को इस परमपिता परमात्मा से जोड़ा और अपने जीवन को धन्य किया, जिनका आज युग यशोगान करता है, मिसाल देता है।
सत्संग जी, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को भक्ति के पथ पर कुर्बान कर दिया। कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सत्संग जी भक्ति तो करते हैं, जब से वो संभली तब से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या था पहले की भक्ति में और अब की भक्ति में? पहले की भक्ति मन की मति के अनुसार होती थी, जो मन के आया वैसी भक्ति कर लिए। कुछ धूप, नारियल, चुनरी, अगरबत्ती ऐसा लेके मनोकामनाओं का भंडार लेके गठरी बांध के किसी मंदिर, किसी देवस्थान पे जाके इंसान भक्ति का दिखावा करता है, जहाँ केवल माया की ही मांगी जाती है, संसार की वस्तुएं ही मांगी जाती है। फिर भी इंसान लौटते समय भी कुछ न कुछ भूल जाता है। सत्संग जी शुक्र है इस सद्गुरु का, जिन्होंने हमें अवगत कराया कि इस मानव जीवन की उपलब्धि क्या है, मानव जीवन की विशेषता क्या है, क्यों हमें ये जीवन मिला। कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग पे ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नर में ज्ञान बना पशु ज्ञान। सत्संग जी बिना ज्ञान के मानव पशु के समान ही है। ये भक्ति करने के लिए मिला है। बड़े भगवान स्तन खावा सदगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा जो पावे परलोक संवारा। सत्संग जी इस जीवन को लाभ को उठाने आइए, प्रभु के जाने देखें। हमने जाना है, हमने पाया है। मीरा ने भी गाया और पाया था, कबीरा ने गाया, तुलसी ने गाया, जिसने पाया उसने गाया। सत्संग जी आप भी यहाँ आके इस परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं और आप भी गा सकते हैं। सभी का अधिकार सम है। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद।